देखो क्वेश्चन नंबर 16 को गौर से। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x² + 7x + 5 राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा। तुम्हें ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा टाइप का लग रहा होगा, बट यकीन मानो इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन ये है और हम लोग सॉल्यूशन भी इसका बहुत इजी तरीके से करेंगे। कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले अपना गिवन डेटा से। गिवन fx इज इक्वल टू 2x² + 7x + 5। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू, अगर ax² + bx + c होता है तो यहां मेरा a का काम करेगा 2, b का काम करेगा 7 एंड c का काम करेगा 5। हमने डेटा को इकट्ठा कर लिया। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ये हमें पता है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे माइनस b के जगह पर 7 और a के जगह पर 2। ये मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल गया। और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। c है हमारा 5, a है 2, तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो क्या हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो चलो फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम रख देते हैं -7/2 और इस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम रख देते हैं 5/2 और इसे सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से। तो क्या रिजल्ट आएगा? -7 और +5 में हो जाएगा -2/2। इसे अगर तुम कैंसिल करते हो तो रिजल्ट आ जाता है -1। कितना इजी मैथ है। टाइम देखो तो 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इस मैथ को सॉल्व करने में। तो चलो इसी तरह से इजी तरीके से फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये तो कोई मैथ नहीं है, ये तो मुझे एक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा या समझाने के लिए बोला है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए। क्या ये इस तरह का मैथ, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। मान लो नहीं आया, कोई बात नहीं, आ गया तो 1 नंबर भी रहेगा तो माइनस हो जाएगा ना तुम्हारा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको सीख लेते हैं फटाफट। कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे पास 4 डेटा होता है। एक fx होता है, एक gx होता है, एक qx होता है और एक rx होता है। ये चारों चीज को हम क्या नाम से जानते हैं? fx हमारा हो जाता है डिविडेंड, gx हो जाता है हमारा डिवाइजर, qx हो जाता है हमारा कोशिएंट और rx हो जाता है हमारा रिमाइंडर। यही 4 चीज तो होता है। अगर इन 4 चीजों को हम एल्गोरिथम के हिसाब से लिखे तो होना क्या चाहिए कि fx इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। बस यही तो तुम्हें लिखना है। तो इसको स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते हो क्या? स्टेटमेंट में वेरी इजी लिख सकते हो कि किसी भी डिविडेंड का डिवाइजर और कोशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिमाइंडर को ऐड किया जाए तो वो डिविडेंड वैल्यू निकल जाता है। बस यही है तुम्हारा स्टेटमेंट। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन द डिविजर इज मल्टीप्लाइड बाय quotient and then add, और सम भी लिख सकते हो, द रिमाइंडर वी गॉट द डिविडेंड। यही है स्टेटमेंट। होप कि तुम्हें कुछ तो समझ में आया कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसका भी आंसर कैसे देना है। एक भी नंबर माइनस नहीं होना चाहिए तुम्हारे मैथ में, 100 आउट ऑफ 100 आना है। तो चलो अब हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इस तरह का मैथ बहुत आता है एग्जाम में, भले 1 नंबर रहता है बट ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -1/2 and -3 respectively।
राइट द पोलिनोमियल। मतलब मुझे सम ऑफ जीरोज -1/2 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 दिया हुआ है और मुझे पोलिनोमियल को बताना है। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डेटा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है -3। ये दो जैसे ही दे दिया तो हम लिख सकते हैं अपना पोलिनोमियल, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पोलिनोमियल का फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है -1/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है -3। तो इसे हम ब्रैकेट में और इसे हम ब्रैकेट में लिख ली क्योंकि माइनस दिया हुआ है। ब्रैकेट से जैसे ही हम बाहर निकालेंगे माइनस माइनस +1/2 और ये x ऊपर चला जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा -3। बट यहाँ पे आंसर मत छोड़ना। आंसर जब भी छोड़ना तो ये जो डिनोमिनेटर है ये नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि एफ एक्स तो हमेशा हमारा जीरो होगा। तो दैट मीन्स कि जीरो इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले ले 2 तो यहाँ हो जाएगा 2x² -1x सॉरी +1x और -6। जैसे 2 को हम इधर लाएंगे तो इधर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2x² प्लस x -6 और यही हमारा हो गया पोलिनोमियल आंसर। गॉट इट? बात समझ में आया? वैल्यू भले तुम्हें अलग अलग तरीका से दे, बट अगर सम दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया है जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है तो उसका एफ एक्स इज इक्वल टू यही फॉर्मूला होता है। इसको एकदम दिमाग में डाल लो। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² -3। यानी कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका हमें जीरोस निकालना है, यानी अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले अपना गिवन डेटा से स्टार्ट करेंगे। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² -3। जैसे ही ये मुझे मिल जाता है हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स 6x² -3 इज इक्वल टू 0। तुम इसे डायरेक्ट 6x² इज इक्वल टू +3 x² इज इक्वल टू 3/6 ऐसे भी कर सकते हो। मैं यहां दिखा देता हूं कि 6x² इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 0 -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। देयरफॉर x² इज इक्वल टू 3/6। इसे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/2। दैट इज देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा √1/2। दैट मीन्स कि आइदर +1/2 और -1/2। ये तुम्हारा x का वैल्यू यानी कि अल्फा एंड बीटा निकल गया। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। तुम इसे आंसर लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? सेकंड कंडीशन ये भी देख लो तुम। सेकंड प्रोसेस कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर 6x² -3 इज इक्वल टू 0 होगा। हम ऐसा अगर 3 कॉमन ले ले तो 2x² -1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसे अगर हम फैक्टराइजेशन कर दे जो अपना ओरिजिनल प्रोसेस है तो क्या होगा? ये 2x² -1 के लिए जब हम करेंगे तो हम लिख सकते हैं √2x + 1 इंटू √2x -1 इज इक्वल टू 0। जब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो √2x + 1 और √2x -1 निकलेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? जब √2x + 1 लेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 0 बाई ये या ये सब कुछ 0 हो जाता है। देयरफॉर अगर हम √2x इज इक्वल टू निकालें तो -1 एंड x इज इक्वल टू निकाले तो -1/√2। और हम दूसरा बार फिर कर सकते हैं अगेन। इस बार हम √2x -1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? √2x इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/√2। हेंस हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/√2 और ये दोनों हमारा आंसर। तो तुम्हें जो प्रोसेस अच्छा लगे तुम उस प्रोसेस से मैथ को बनाना, दोनों ही प्रोसेस सही है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4√3x² + 5x - 2√3। ये बिल्कुल मेरा ax² + bx + c के रूप में दिया हुआ है पोलिनोमियल को। हम कैसे सॉल्व करेंगे? यस ऑफ कोर्स फैक्टराइजेशन करते हुए। क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा लिख लेंगे।
गिवन fx इज इक्वल टू 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। अगर हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करें तो कैसा होगा हमारा फैक्टराइजेशन? इधर तो 4√3 x² लिखेंगे और लास्ट वाला को हम हमेशा ऐसे ही लिख देंगे। जो करना हम बीच वाले में करते हैं ना, तो क्या करते हैं याद है कि भूल गए? पोलिनोमियल में फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 4√3 और 2√3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4√3 इंटू 2√3 को, तो 4 2 जा 8 इंटू √3 इंटू √3 3 होता है, यानी कि 24 हो जाता है। 24 का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये 2 में निकलेगा, 8 3 जा 24। तो अगर हम 8 और 3 का रिलेशन को ले ले तो देखो 5x आ सकता है। कैसे? प्लस 8x और माइनस 3x, इसका रिलेशन जैसे ले लेते हैं प्लस 5x भी आ जाएगा। और साथ में मेरा ये जो 4√3 इंटू माइनस 2√3 यानी कि माइनस 24 जो आना था, ये माइनस 24 भी आ जाएगा। तो इसको जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बच जाता है? √3x प्लस 4 2 2 माइनस, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे? यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा ना, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग भिड़ाना। यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 बचा हुआ है, तो यहाँ मुझे 2 ही बचाना है ताकि मेरा दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आए। तो इस √3 को हम उठा के कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम इस √3 को उठा के कॉमन लिए तो इस 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? √3 इंटू √3 3 होता है, यानी कि एक √3 आएगा, x आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। ये √3 हमने ऑलरेडी कॉमन लिया, तो क्या बचा मेरे पास? 2। देखो तो ब्रैकेट में सेम चीज आ गया ना। तो ब्रैकेट में जैसे ही सेम चीज आ गया, हम ब्रैकेट वाले को कॉमन ले लेंगे और बाहर जो बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में डाल के सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही हमको ये मिल गया, ये तो फैक्टराइजेशन हो गया, यानी कि ये फैक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर √3x इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई √3। हमारा एक रूट तो निकल गया, एक 0 निकल गया। अब सेकंड हम ले सकते हैं ना, अगेन 4x minus √3 is equal to 0, therefore 4x is equal to plus √3, therefore x is equal to √3 by 4। ये दोनों निकल गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं therefore alpha is equal to minus 2 by √3 and beta is equal to √3 by 4। हमारा दोनों जीरो है गिवन पोलिनोमियल का। गॉट इट? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है ना, कमेंट में तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूसरा तरीका से भी समझा दूंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं।